Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this special array with x elements greater than or equal x problem which is there in LeetCode. It is an easy level problem and is problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है nums ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट मीन जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। Nums is considered special if there exists a number x such that there are exactly x numbers in nums that are greater than or equal to x. That means nums consider हम कर सकते हैं special अगर कोई नंबर x exist कर रहा होगा for which there are x number of elements which are greater than or equal to x. X does not have to be an element in nums. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि x एक अगर हम नंबर उठा लें कोई सा भी रैंडम नंबर अगर एक पॉइंट के लिए, तो अगर एरे में टोटल x नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू x होंगे, x या उससे बड़े होंगे, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट x एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा नंबर x एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर जो इंटीजर एरे है वो स्पेशल कहलाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है x, ज़रूरी नहीं है कि नम्स में हो ही, नम्स में नहीं भी होगा तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे नम्स दिया हुआ है हम लोगों को 3,5, तो 3,5 दोनों 2 से बड़े हैं। दैट मीन्स देयर आर 2 वैल्यूज दैट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पे 2 रिटर्न करा हुआ है। 0,0 के लिए ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड देन 0,4, 3, 0,4 के लिए 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए एरे में 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, सॉरी 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे 3 रिटर्न करा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जैसे यहाँ पे टॉपिक्स में दिया भी हुआ है तो एरे, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग वगैरह, तो मैंने भी सबसे पहले बाइनरी सर्च से सॉल्व किया था, लेकिन फिर इसका एक बेटर सॉल्यूशन है। बाइनरी सर्च से सॉल्व करेंगे तो एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए n log n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, बट हम इसको n में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो आंसर की रेंज है वो आएगी 0 से लेके nums डॉट लेंथ तक। nums डॉट लेंथ तक क्यों आएगी, इसके लार्जेस्ट एलिमेंट तक क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो 5 है लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, तो हमें देखना रहेगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ऐसे 5 एलिमेंट हमें निकालने होंगे जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हैं। और ऐसे 5 एलिमेंट कैसे आएंगे जब लेंथ ही नहीं है एरे की 5? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि मैक्स आ सकते हैं वो nums डॉट लेंथ ही आ सकते हैं और मिनिमम 0 आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि अब हर इंडेक्स के लिए 0 से लेके हर इंडेक्स के लिए, जैसे यही वाला अगर एग्जांपल देखें हम, तो कितने इंडेक्सेस आएंगे? 0, 1, 2, है ना। तो हर इंडेक्स के लिए हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इंडेक्स, ठीक है। तो अगर 3,5 ही कंसीडर कर लें तो 3 जो है वो हमारे nums डॉट लेंथ से बड़ा है, तो nums डॉट लेंथ में हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर 5 है, वो भी हमारे nums डॉट लेंथ से बड़ा है, तो हम अगेन nums डॉट लेंथ में ही 1 प्लस कर देंगे। अब बाकी के सारे एलिमेंट से भी तो 3 और 5 बड़े हैं, तो हाँ वो बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे कि nums डॉट लेंथ से आइटरेट करते हुए और 0 तक जाएंगे, और क्योंकि ऑब्वियसली 3 जो है वो nums डॉट लेंथ से बड़ा था, तो nums डॉट लेंथ -1 से भी बड़ा ही होगा। तो हम जब आइटरेट करते हुए पीछे जाएंगे, यहाँ से nums डॉट लेंथ से 0 की तरफ जाएंगे, तो हम ऐड करते जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास पहले आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई एलिमेंट x से बड़ा है तो x -1 से बड़ा ही होगा। तो अगर कोई एलिमेंट 2 से बड़ा है, दैट इज nums डॉट लेंथ से बड़ा है, तो वो 1 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम प्लस करते जाएंगे, और जैसे ही हमें कोई एक ऐसा इंडेक्स मिल जाता है दैट इज इक्वल टू जितने भी एलिमेंट, जितने भी हमने अभी तक काउंट स्टोर किया हुआ था, टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू दैट इंडेक्स जो हम आइटरेट करके निकाल रहे थे nums डॉट लेंथ से 0 तक, जैसे ही ये मिल जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे आए। और अगर हमें नहीं मिलता है पूरा आइटरेट करने के बाद भी, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे,
ठीक है, तो एक काउंट नाम का एरे बना लेते हैं जिसका साइज रहेगा नम्स डॉट लेंथ +1, क्योंकि नम्स डॉट लेंथ तक भी आंसर जा सकता है। इनिशियली सारा 0 रहेगा। फॉर इंट आई इन नम्स, अगर आई इज ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ तो क्या करेंगे, काउंट में नम्स डॉट लेंथ में ऐड करेंगे, और नहीं तो क्या करेंगे, हम काउंट में आई में ही ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई में ही उसको ऐड कर देंगे, अगर आई जो है वो हमारे रेंज में आ रहा होगा, दैट इज 0 से लेके नम्स डॉट लेंथ तक में आ रहा होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि हमारी रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब वही जो एलिमेंट है आई, उससे इक्वल होगा, और वो ग्रेटर देन होगा हमारे पिछले जो कि आई से कम एलिमेंट्स हैं उनके लिए। तो जब हम नम्स डॉट लेंथ से 0 की तरफ आइटरेट करेंगे तो वो पीछे वाले एलिमेंट्स में भी वो ऐड हो पाएगी वो काउंट, इसलिए। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब आइटरेट करना शुरू करेंगे, i इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1 से i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस। एक अपन सम ले लेते हैं विच विल बी इक्वल टू 0 इनिशियली, फिर सम में ऐड करते जाएंगे हम जो भी हमारा करंट काउंट में i है। अब चेक करेंगे कि सम किसी भी पॉइंट पे i के इक्वल हो जाएगा, अगर तो रिटर्न कर देंगे i, और नहीं तो पूरी आइटरेशन के बाद भी नहीं होता है तो -1 रिटर्न कर देंगे। अब रन करके देखते हैं। एक मिनट। ओके, यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ -1 नहीं आएगा, नम्स डॉट लेंथ आएगा, क्योंकि नम्स डॉट लेंथ भी एक पॉसिबल आंसर है। तो रन करके देख लेते हैं फिर से। ओके, सारे सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो प्लीज डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।